नमस्कार, मैं विजय त्रिपाठी आज आपको लेके आया हूँ भारत की उन प्राचीनतम मस्जिदों में से एक, जिसका निर्माण तुर्कों ने भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के बाद बनवाया था। यह है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो कि अजमेर शहर में बनी हुई है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। एक बार मैं आपको पहले इसका व्यू दिखा दूँ बाहर का। ये आपको सामने दिख रही हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों में ऊपर भी आपको दिख रहे हैं ये बने हुए कुछ मस्जिद, मदरसे या फिर कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर। साथ में आप नीचे देखिए ये कैसे पहाड़ों में भी अतिक्रमण करके ये आपको हरे झंडे दिख जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ हरे ही हरे झंडे बने हुए आपको दिख रहे हैं। ये आप देखिए कैसे कब्जा किया जाता है और फिर बाद में जब कोई सरकार आती है और इन स्ट्रक्चर्स को, अवैध स्ट्रक्चर्स को डिमोलाइज करती है, तो उसके बाद कैसे रोया जाता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है। आप इस वीडियो में देखिए। ये मैं खुद 2.5 दिन झोपड़े मस्जिद के गेट पे खड़े होकर ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये फिर आते हैं, ये 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद के बाहर एक ये स्ट्रक्चर बना है। अमूमन ये मंदिरों के बाहर दिखता है, मंदिरों में दिखता है, लेकिन ये मस्जिद के इतिहास को मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एक बार आप देखिए बाहर का व्यू। पीछे आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं और सामने आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो है 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद का। अब आते हैं, एक बार अंदर चलते हैं कि अंदर क्या है। मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे साथी भी मेरे साथ है। मैं एक बार आपको अंदर लेके चलता हूँ। काफ़ी टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं, ज़्यादातर टोपी वाले टूरिस्ट ही आपको दिखेंगे। मैं भी आया हूँ यहाँ पे, चूँकि मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ और मुझे बहुत दिन से ये जानना था, समझना था, पढ़ना था, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है और काफ़ी सुना है। लेकिन ये पहला मौका है जब मैं खुद इस मस्जिद को विज़िट करने आया हूँ और मैं अपनी इच्छाएँ पूरी करूँगा आज इसको देख के। तो एक बार मैं इसके इतिहास की अगर बात करूँ तो इसका निर्माण किया गया था 1194 में। और इस मस्जिद से पहले कहते हैं कि ये मंदिर था या फिर संस्कृत विद्यालय था, जिसका निर्माण चौहान वंश के एक प्रतापी सम्राट या प्रतापी राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें हम विग्रहराज बीसलदेव के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। और बाद में जब पृथ्वीराज चौहान भारत के सम्राट हुआ करते थे, उस टाइम पे उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार, उसके पहले उन्होंने हारने से पहले उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। और भागते हुए मोहम्मद गौरी का पीछा ना करके उन्होंने उसको जाने दिया, क्योंकि ये राजपूती शान के खिलाफ होता है। पीठ पे वार करना या फिर भागते हुए या फिर निहत्थे पे वार करना, ये राजपूती शान के खिलाफ होता है। और उन्होंने 17 बार उसको क्षमा किया। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में जब उनकी हार हो गई और मोहम्मद गौरी युद्ध में विजय हुआ, उसके बाद उन्हें घसीट के यहाँ से अफगानिस्तान ले जाया गया। उनकी आंखें निकलवा ली गई, उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया और उन्हें वहीं पर मार दिया गया। कहते हैं कि अफगानिस्तान में ही पृथ्वीराज चौहान को दफना दिया गया या फिर जो भी उनके साथ किया गया। कहते हैं कि जो उनकी समाधि स्थल है, वहाँ पर आज भी कोई मुसलमान जाता है तो जूते खोल के उनके समाधि स्थल पर मारा जाता है। आप ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए ये पिलर्स है और इनमें आप क्लोज से देखिए, ये आपको दिख जाएंगी हमारे हिंदू वास्तुकला और मस्जिदों से हिंदू वास्तुकला का स्ट्रक्चर आपको ये प्योर यहाँ पर दिख जाएगा। आप इधर भी आके देखिए, ये जो कलश बनाए जाते थे, ये हमारे हिंदू वास्तुकला के ही प्रमाण हैं। आगे चलते हैं हिस्ट्री में। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब अजमेर यानी कि उनकी राजधानी, चौहानों की राजधानी अजमेर में जब उनका कब्जा हो गया तुर्कों का, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी के कहने पर उसका एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 पे यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़वा कर यहाँ पर 2.5 दिन में एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये जगह काफ़ी समृद्ध थी और चौहानों के राज्य में, चौहानों के काल में अजमेर शहर काफ़ी फेमस हुआ करता था, काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी समृद्ध था। लेकिन जब तुर्कों का कब्जा हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया और उसी जगह पर उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए। चाहते तो बहुत जगह थी, वो कहीं पर भी ऐसे निर्माण कर सकते थे। 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद कहीं पर भी बन सकती थी, लेकिन वो हमें नीचा दिखाना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि हम मुसलमान हैं, हम मजबूत हैं, आप कायर हैं और आपके स्ट्रक्चर को हम तोड़कर यहाँ पर सदियों तक जख्म देने वाला ऐसा कुछ बना के जाएंगे।
जिससे आप हमेशा देखें और आप मन महसूस के रह जाए, क्योंकि फिर लोकतंत्र में आप क्या ही कर पाएंगे। ये स्ट्रक्चर बस इतना ही बचा है जितना आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। सामने जो आपको दिख रहा है ये मस्जिद है और चारों तरफ आपको बस पहाड़ ही दिखेंगे, बाकी अतिक्रमण कर लिया गया चारों तरफ। यहाँ कुछ कब्रें आपको दिख जाएंगी, कब्र बना दी गई है पता नहीं क्यों मस्जिद के अंदर। यहाँ पर आप इन दीवारों में आपको मंदिर के प्रमाण मिलेंगे। ये पूरा डेमोलाइज किया गया एरिया है और ये इतना फेमस मस्जिद नहीं होना चाहिए क्योंकि खास इसमें कुछ है नहीं, लेकिन लोग इसमें इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। अदरवाइज़ भारत में तो लाखों की संख्या में मस्जिद और मदरसे हैं, इतने फेमस नहीं है। गली गली में मदरसे मस्जिद मिल जाएंगे आपको, बट वहाँ टूरिस्ट नहीं जाते। टूरिस्ट यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि ये मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। ये हमारी किताबों में लिखा है और इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार और भारत की किताबों में भी इसका वर्णन मिल जाएगा कि ये बीसल देव यानी विग्रहराज बीसल देव के द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जहाँ बच्चे पढ़ते थे। काफ़ी समृद्ध केंद्र हुआ करता था शिक्षा का, जिसे तोड़ दिया गया। और आज मैं आया हूँ इस चीज़ को देखने, इस जगह को देखने। हालांकि ये काफ़ी खंडहर हो गया है, इसमें मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि एक ब्लॉग बना के आपको दिखाऊं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। बस मैं आपको दिखाना चाहता था